नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत मन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए ई दृष्टि जो समसामयिकी है उसको लेकर आए हैं, जिसमें हम आप इससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य और कुछ प्रमुख सूचकांक देख चुके हैं। इसके बाद हम सूक्ष्म दृष्टि को लेकर आए। आपको पता है दोस्तों, ये जो सूक्ष्म दृष्टि टॉपिक लिखा गया उन्हीं बिंदुओं में से एक निकाल के लिखा जाता है। इसलिए हम इसको यहाँ लेकर आए हैं ताकि चीज़ आपको रटने ना पड़े, इसे रिवीजन के तौर पर हम इसे देख सकें। ठीक दोस्तों, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। आज से राष्ट्रीय में देखें क्या क्या ऐसे टॉपिक है। क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण की मंजूरी दी। क्या नाम है दोस्तों, पुणे हवाई अड्डे का। और क्या नाम क्या कर दिया गया पुणे हवाई अड्डे का, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 6वें राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया हाल ही में, और इसमें 4 स्थान प्राप्त करता कौन कौन से हैं। पहला केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा जम्मू कश्मीर है, चौथा गुजरात है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश राजधानी का पुनर्नामकरण करने का नाम किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अंडमान निकोबार की जो राजधानी उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, पोर्ट ब्लेयर को नाम बदल क्या कर दिया दोस्तों, जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम क्या कर दिया गया, विजयपुरम। क्या कर दिया गया, विजयपुरम। फिर अगर क्या है दोस्तों, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है। किसने उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया दोस्तों, कौन कौन किया था अभी हाल ही में, जगदीप धनखड़ जो आपके उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो गए थे, कहाँ गए थे, गोरखपुर में गए थे, वहां उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगला क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पर जल संचय भागीदारी पहल की शुरुआत की दोस्तों, कहां की, सूरत गुजरात से। ठीक दोस्तों, जल संचय भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान आप जानते हैं जी क्या है, कैच द रेन जल शक्ति अभियान, जिसमें क्या है, जल को संरक्षण देना और सभी को पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति स्तूप बिहार का उद्घाटन किया, कहाँ किया, तो उदयगिरी लातूर पे, कहाँ है, महाराष्ट्र में। लातूर जिला कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में के भवन में 3D वैदिक संग्रहालय की स्थापना की बात की दोस्तों, ये कौन से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक दोस्तों, अगला क्या है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है, भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को ये समर्पित है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है दोस्तों, भारतीय थल सेना ने किया है। इसमें क्या है प्रोजेक्ट नमन में, इसके तहत किसी को सहायता सेवाएं प्रदान की जाएगी, रक्षण पेंशन भोगियों भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या इसके तहत किसको सेवाएं प्रदान की जाएगी, जो रक्षा विभाग जो पेंशन वगैरह दिया जाता है दोस्तों, उनके भूतपूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, ताकि पेंशन की सुविधाएं प्रदान करने में कोई समस्या न हो, इसीलिए। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली से कार्यान्वित किया जा रहा है, केंद्रित है, स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, क्या है आगे, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों, राजेश वर्मा जी को। बिहार खेल विश्वविद्यालय राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, राजगिरी नालंदा में किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कितने नए जिले गठन किया दोस्तों, 5 जिलों का। पहले कितने थे, 2, टोटल कितने हो गए, 7, 5 2 7। बताओ कितने जिले हो गए, 7। 5 जिले कौन कौन से, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस अकादमी ने नेपाल भाषा और संस्कृति के अध्ययन के समझौता किया दोस्तों, नेपाल अकादमी ने। ठीक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई, 2015 में हुई थी दोस्तों। कब, इसके पहले ग्रामीण की हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र क्या है दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, नागालैंड। कौन सा है, यानी आपदा के प्रबंधन के बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, नागालैंड। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू
कार्यान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप लॉन्च किए गए दोस्तों? एक है ई साक्ष्य ऐप, दूसरा न्याय सेतु ऐप, तीसरा है न्याय श्रुति ऐप और चौथा कौन सा? ई समन ऐप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 519 किलोमीटर कौन सा एक्सप्रेसवे बन रहा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आपके बिहार और यूपी पीसीएस के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? पूगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस के कौन सा स्थान दिया? 13वां। और सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा रहा दोस्तों? केरल वाला ही रहा। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? भोपाल में किया गया। इसका थीम क्या था? विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? क्रमशः दरबार हाल का नाम क्या करते हैं? गणतंत्र हाल कर दिया गया। अशोक मंडपम किसका गया? अशोक हाल का नाम कर दिया गया। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? आइजोल, मिजोरम में। शिकुल्ला सुरंग की परियोजना का निर्माण शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। यह सुरंग कितने फीट पे है? लद्दाख में 15,800 फीट पे है। सुरंग की लंबाई कितनी दोस्तों? 4.1 किलोमीटर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है तो यही है, शिकुल्ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की शुरुआत की? मित्रवन। कौन सी पहल शुरुआत की दोस्तों? मित्रवन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित नेताओं के तथा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। क्या नाम दोस्तों? प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया? 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करके मंजूरी प्रदान की। क्या नया नाम कर गया दोस्तों? जो मुरादा विश्वविद्यालय था उसका नाम है गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक दोस्तों, 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि मेहता। कौन थे दोस्तों? भर्तृहरि मेहता। किस राज्य के शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लॉन्च किया दोस्तों? क्या है? कार्यक्रम के तहत साक्षरता हासिल की लद्दाख। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। कहाँ पे दोस्तों? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? पाली, राजस्थान में। ठीक दोस्तों, 2024 में किस सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हुआ? वायकोम सत्याग्रह का। 18वीं लोकसभा में 543 सीटों, कुल कितनी महिलाएं दोस्तों? 74 थी। कितना प्रतिशत है? 13.63%। पिछले वाले में कितना था? 78 महिलाएं थे पिछले वाले में। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना आधारशिला कहाँ रखा गया दोस्तों? छतरपुर, मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश बन गया। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार प्रोत्साहन देने किस योजना की शुरुआत किया गया? आदिति योजना की शुरुआत किया गया। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने दिया है। 18वीं भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली में किया है हाल ही में। भारत की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? उज्जैन, मध्य प्रदेश में किया गया।
देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? गुजरात में किया गया। ठीक है, आगे है क्या है? नवे रायसीना, एक सेकंड, नवे रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था दोस्तों? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इसके जो मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के जो राष्ट्रपति थे इसके मुख्य अतिथि थे। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र एक आईडी की उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरुआत की दोस्तों? अपार। अपार फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। भारत के भारत के पहले कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा। ठीक है। स्टेम, स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में महिलाओं को लड़कियों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? स्वाति। कौन सा है? स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? अजय माणिकर राव खनविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस मंदिर का शिलान्यास किया? कल्की धाम मंदिर। कहाँ पे है ये? संभल जिले में है। असम के राज्य के फल किसे घोषित किया? किसे राज्य फल घोषित किया गया? काजी नींबू, मानी साइट्रस लेमन जो होता है उसे क्या गया? असम का राज्य फल घोषित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। आपको पता है फ्रांस के जो राष्ट्रपति जी थे वो क्या थे इसके मुख्य अतिथि? 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी के अवार्ड जजों पैनल को मूल्यांकन के आधार किसे दिया गया दोस्तों? उड़ीसा को दिया गया था। उड़ीसा की झांकी क्या थीम क्या था? विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण पर जो आधारित था। क्या किया गया? इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2024 के 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये क्या है? स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए। ये श्रेणी के राज्यों में नेतृत्व करता कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 10 से 12 जनवरी 2024। इसका कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। अब इसके बाद ये राष्ट्रीय था दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये इस बार अजरबैजान में किया जा रहा है। आपको पता है इसके पहले कहा यूएई में किया गया था। कहाँ? यूएई में। ये कौन सा? COP28। ठीक दोस्तों, आगे नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया दोस्तों? भारत को घोषित किया गया। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ किया? हरिनी अमरसूरिया ने किया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा दिसनायके बने हैं। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की बात की गई? कौन से? बोस्टन में दोस्तों, दूसरा लॉस एंजल्स में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टीज की स्थापना कहाँ किया गया दोस्तों? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ किया गया? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। आगे चलते हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं ताकि चीजें आप बस एक बार सुने याद हो जाए, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, रिवीजन तौर पर हम इसी चल रहे हैं बस। ठीक। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रहा है दोस्तों? अमेरिका के सहयोग से करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? किया गया विलिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स यानी वर्चुअल समिट के शामिल हुए कौन सा संस्करण था? 6वां। ठीक दोस्तों, यानी क्वाड जो चल रहा है 4 देशों, कौन कौन से इसमें क्वाड में? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका जो सम्मेलन है इसी की बात कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को बोझ को खत्म करने के उद्देश्य से क्वाड के देशों ने किस पहल की शुरुआत किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। अगर पूछा जाए कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किससे संबंधित है, किस संगठन से, क्या होगा उसका? क्वाड। ठीक है दोस्तों, आगे क्या? 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान
तटरक्षक बलों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्या? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालितता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया? 2025 में किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की शुरुआत की गई? मैत्री। कौन सी दोस्तों? मैत्री। अगर पूछा जाए मैत्री पहल किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों? क्वाड देशों से संबंधित। क्या है? इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के संबंधित है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। मेलबर्न जो विश्वविद्यालय है उसने पहला अपना वैश्विक जो केंद्र खोला है, कहाँ खोला है? दिल्ली में खोला है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन? जैसे जॉर्डन, जैसे जफर हसन। टाइफून यागी प्रभावित देश के मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन सद्भावना। एक पूर्व सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 151 देश कौन सा है दोस्तों? नेपाल है। टाइम्स पत्रिका के एआई क्षेत्र में विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रमुख भारतीयों को शामिल किया। कौन कौन से? अश्विनी वैष्णव हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकर्णी हैं और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, कह रहा है किन देशों क्षेत्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर किए गए? कौन सा? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सौर महोत्सव का नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नई दिल्ली में ही हुआ। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी में। अगर पूछा जाए दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? अबू धाबी, यूएई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके के। श्री हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? अमेरिका में किया गया। इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन किया गया। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों के स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? कहां किया दोस्तों? वाराणसी में किया है। यह प्रयोगशाला किनके बीच की 25 अनूठी पहल है? भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार मिलकर क्या करेंगे? स्वच्छ नदी की पहल करेंगे। ठीक दोस्तों, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल रूप किस देश ने किया दोस्तों? भारत ने किया है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? पेंटो गार्टन शिनावात्रा। किस देश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंध को मजबूत करने वाले वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में खोलेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में कहा अपने वाणिज्यिक दूतावास खोला है? ऑकलैंड में खोला है। भारत किस देश के 2 विश्वविद्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी में स्थापित करने की बात की रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन कौन सा? एक है डिक्कन विश्वविद्यालय, दूसरा वो लोग गोंग विश्वविद्यालय। दोनों क्या करेंगे? गुजरात में क्या करेंगे? जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है वहां क्या करेंगे? ये अपना परिसर खोलेंगे। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद किस कारण से अपना पद की इस्तीफा दी? वहां आपको पता है दोस्तों, अभी हिंसा चल रही थी, उन्हें पद हटाया गया है। कू हो गया, कू मतलब सैन्य शासन लागू हो गया था, इसलिए। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है दोस्तों? जर्मनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी नाम लिखा तो फिजी को ही मिला है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत 43वां कौन सा है? मतलब कौन सा स्थान पाया है? मतलब कौन सा स्थल आया है? मोइदम जो अहोम राजवंश का टीला था
उसी को शामिल किया गया। हिंदी पासपोर्ट सूचकांक जो है उसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 21वां स्थान है। आगे आइएगा। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किससे बनाया गया? सिंगापुर को बनाया गया। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसके 2024-25 के एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने संभाली है। किसको किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ईस्टर्न मिशन को नियुक्त किया गया। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया? मॉरिशस का पूछा ऐसा कौन सा देश है जिसमें पहली बार मतलब कि जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? मॉरिशस। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब तक कितने भारतीय राज्य शामिल हो गए? पहला कौन सा? मामल्लपुरम तमिलनाडु को था, दूसरा जयपुर राजस्थान था, तीसरा मैसूर कर्नाटक था, चौथा श्रीनगर हो गया। कुल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए? पेरिस का। पेरिस जो ग्रेविन वैक्स संग्रहालय था उसने क्या किया? सोने का सिक्का जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पे भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस जो मॉरिशस की राजधानी है वहां पे। गेमी टाइफून हाल ही में किन देशों के प्रमुख से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस में। यह किस प्रकार की चक्रवात है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डिक शूफ बने हैं। पशुपालन में कार्बन टैक्स को लगाने वाला पहला देश कौन सा दोस्तों? डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र और द्वारा अफगानिस्तान विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ हुआ? दोहा, कतर में। 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया? भारत को बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस की यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? क्या है? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज एपोस्टल के द्वारा। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूट को। कौन है ये? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर के लगभग 500 वर्ष पुरानी कांच मूर्ति को भारत को लौटाने की सहमति बताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का पूछा जाए कौन कौन देश है? कौन कौन से दोस्तों? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसके द्वारा जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच WEF। अगर WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान किसका है? स्वीडन का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन सा है? 63वां स्थान है। मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी में 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। 55वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? अपुलिया, इटली में हुआ। ठीक दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जारी करता है। ठीक, और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने के लिए विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष लगेगा, यानी 2158 ईस्वी तक लगभग लैंगिक समानता हो जाएगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में का आयोजन कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा हो गया? थाईलैंड हुआ। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद को संभाला? स्लोवाकिया के हैं। जुडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। कांगो दो है, एक कांगो है, एक डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो है, यानी ध्यान देने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश का अपना पहला गैर नाटो प्रमुख सहयोगी घोषित किया है? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी
मतलब ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो अस्थायी परिषद है उसके जो सदस्य नियुक्त किए हुए, जो निर्वाचित हुए, कौन कौन से? सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है, यूनान है और अगला पाकिस्तान है। ये 5 देश क्या हुए? बने। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ हुआ? सैन डियागो, यूएसए में। वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विद्यालय को शीर्ष स्थान हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। संगारीला संवाद 21वां संस्करण कहाँ हुआ? संगारीला मतलब सिंगापुर में। संगारीला के ही कॉन्सेप्ट क्या है? रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है भारत में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में हुआ। ठीक, कब मई में। रूस से लगती अपनी सीमाओं को कितने नाटो देशों ने ड्रोन बाल बनाने की योजना बनाई है? 6। कौन कौन सा? लिथुआनिया लगता है, लाटविया लगता है, एस्टोनिया लगता है, पोलैंड लगता है, फिनलैंड लगता है और नॉर्वे लगता है इसमें। ठीक है, ध्यान देने का। काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जाम्बुआ में हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाए जाने की घोषणा किया गया? 30 मई। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आलू दिवस हो रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 की सूची के भारत की कितनी कंपनियां हैं? कुल 3 है। कौन कौन सी? 100 में रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का कौन सा विश्वविद्यालय? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय क्या करेगा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय और इसके साथ मिलकर MBA प्रोग्राम शुरू किया है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट के अनुसार शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? भारतीय मूल का नीश कपूर को, लंदन UK में। पर्यावरण सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? 176वां स्थान है। और टोटल कितना है? 180 देशों में। बहुत बड़ा प्रदर्शन है, भारत इसको खंडन करता है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एक AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? कौन है दोस्तों? यूक्रेन ने किया। किस देश ने नए राष्ट्रपति के रूप में चिंगते ने शपथ ली? ताइवान ने लिया है। हृदय चक्रवात मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित है? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत किस देश ने चाबहार शहीद बेहंसी पोर्ट टर्मिनल विकास करने के लिए इतना ध्यान दीजिए, बस चाबहार। चाबहार किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। बस ज्यादा याद करेंगे भूल जाएंगे। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रीजन में रजिस्टर शामिल किया गया? दोस्तों हम लोग पढ़े थे उसमें एक्सप्लेनेशन में। कौन कौन से? रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय स्वलोचन। ठीक है। किस संस्था ने यात्रा पर्यटन सूचकांक जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। एक जगह WEF लिख लीजिएगा तो देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन कौन सा सूचकांक जारी करता है और भारत के कौन सा स्थान इसमें? 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की बात किया जाए? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ठीक है। भारत ने किस अवधि की कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता स्वीकार की है? 2024 से 2026 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया है। आगे देखते हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? गीता नौसेदा को। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिया? इक्वाडोर के साथ। इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है, इक्वाडोर, कोलंबिया सब। विश्व सैन्य व्यय प्राप्ति नामक जो रिपोर्ट होता है उसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश कौन कौन से? पहला USA है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है। ये सब क्या करते हैं? रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? टाइम्स ने 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया, जिसमें कितने भारतीय मूल के लोग हैं? दोस्तों 8। कितने? 8। कौन कौन से? अजय बंगा है, सत्या नडेला है, आलिया भट्ट है, साक्षी मलिक है, देव पटेल है, अस्मा खान है, प्रियंश वदा है, नटराजन है और जिगर शाह है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एवरेस्ट। स्वर्ण की धूल उगलने वाला खबरों में रहा माउंट एरबस कहाँ स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका पे। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस। कौन बने? साइमन हैरिस।
आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्टन। भारत सरकार हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिक को निकालने के लिए कौन सी मिशन लॉन्च किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन वर्ल्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को नियुक्त किया गया। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? क्रिस ब्राउन। कौन है? क्रिस ब्राउन। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु क्या नाम है? पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला कौन व्यक्ति बना है? क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुर्गमता ध्रुव, यानी पोल पे जो स्थित है उसकी बात किया जा रहा है। भूटान की सर्वोच्च नागरिकता सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक्स ग्लास को किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकतंत्र के तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण अफ्रीका में। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन सा? एलन मस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों? फ्रांस है। ठीक है। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? कौन है दोस्तों? सऊदी अरब ने किया है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ मानद की उपाधि दिया? मॉरिशस ने दिया है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टप बने। ठीक दोस्तों, आगे चलिए। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? कोसोवा है। भारत के जन औषध पहल के शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? मॉरिशस। अभी पता है ना, वहां पे जन औषध केंद्र खोला गया है। भारतीय भेजक संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा? निकारागुआ है। भारत हल्का छोटा कर लें। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों को सहयोग को मजबूत करने हो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किसके मध्य हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुसमर्थ करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? फिलीपींस है। इंडस यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह शिखर सम्मेलन कौन सा था? दूसरा संस्करण था। इंडस फुल फॉर्म क्या? इंडिया यूएस डिफेंस एसोसिएशन इकोसिस्टम। किस देश ने चक्रवात किरिली भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में मचाई है। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया? जोसेफ बोकोई को नियुक्त किया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिणी शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? G77 के देश तथा चीन। किस देश ने 3 शहरों या नगरों को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के दिवस रूप में घोषित किया? कनाडा। ये 3 शहर नगर कौन कौन से? ब्रैम्पटन, ओकविले, ब्रैडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? बर्नार्डो एरोगोलो को। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में भारतीय पार्क को स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? ग्रेमियन अट्टल। किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की घोषणा की है? कौन है दोस्तों? डेनमार्क। चलिएगा, इस गठबंधन का नया नाम क्या है? GFA ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सुक्सेस मशरा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? चाड को नियुक्त किया गया। शेख मोहम्मद शवा अल सलेम अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत के। आगे क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना किया गया? अमरावती में किया गया। पीएम मित्र क्या है? पीएम मेगा इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल रीजन। आपको पता है दोस्तों, पिछली बार सरकार ने 7 मेगा
पार्कों की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना। कौन कौन थे इसमें, विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेश का अमरावती महाराष्ट्र में। कहाँ चौथे वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो या री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया दोस्तों, गांधीनगर में किया गया। कब, 16 से 18 सितंबर। केंद्रीय मंत्रालय ने के द्वारा इसका आयोजन कहाँ किया गया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, ब्लॉकचेन एज इन सर्विस को प्रदान करना। 77वें इस राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन की ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल है। शिरडी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना में दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश को जो गोल्ड अवार्ड मिला गया लैब और मित्र के रूप में दिया गया। लैब मित्र का आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ शुरू किया गया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जितिन प्रसाद जी ने किया था। कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन सा रहा, मनीला फिलीपींस का। ठीक, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के द्वितीय स्थान किसका रहा, मुंबई का रहा। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वाली शीर्ष पुस्तिका जारी की कौन, भारत में महिला और पुरुषों की संख्या 2023। इस पुस्तिका में कौन सा संस्करण जारी किया, 25वां संस्करण था। इसके अनुसार 2036 तक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होने को उम्मीद है, 952। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। दो 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, 152.2 करोड़ होगी। किस देश ने मेजबानी प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, भारत के। 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बनी है दोस्तों, वॉलमार्ट है। फॉर्च्यून 2024 ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियां हैं, टोटल 9 है। और शीर्ष स्थान किसको है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री को। और कौन सा है, 86वां स्थान है। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने वाला देश का पहला राज्य है, हरियाणा। यानी पहले क्या 22-23 फसल होता था, अब सभी फसलों को खरीदेगा। अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक का स्थान कौन सा है, यानी दूसरा, यानी भारत दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य देश बन चुका है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों को किसने स्थान पे, तीसरे स्थान पे। भारत विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में कौन सा स्थान है दोस्तों, चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन सा स्तर पर है, 8वें स्थान पे है। कौन सा राज्य 75 जनपद में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन आकलन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। यानी 75 जिले यहीं पे, तो यहीं होगा। देश का पहला चावल ATM कहाँ लॉन्च किया गया, उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ATM का नाम क्या है दोस्तों, अन्नपूर्ति अनाज ATM, जो 24 घंटे चलेगा। किस पत्तनम भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी, जवाहरलाल नेहरू पत्तनम पे। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया है, उत्तर प्रदेश नोडल निधियन रीजन निर्माण क्षेत्र 2024। इस कानून को लागू करने वाले उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बनेगा, चौथा। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र का बोर्ड को अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है, कौन होगा, मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता हस्ताक्षर के, प्रोजेक्ट नेक्सस। आज के लिए दोस्तों बस इसके ही, आगे कल इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।